हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जिनमें से एक है यूएस ईरान, एक इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, चाइना चाइना में वहाँ पे एक मिलिट्री कूप पकड़ा गया, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, और राजस्थान में अमोनियम नाइट्रेट मिला है बहुत सारा। सो स्टार्ट करते हैं इस पे। ठीक है। सो यूएस के जो ये इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो भी इनके वॉरशिप्स हैं वो सब ईरान के पास पहुंच गए हैं। ओके। अब मेरे को एक तो ये नहीं लगता कि ये एक सिंपल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ है, बिकॉज अगर वो होता वो तो यूएस कहीं से भी कर लेगा। उसके लिए उसको इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये अब ईरान के साथ मिलिटेंट ग्रुप्स भी अलाइंड है, होते हैं हर कंट्री के। खैर, हर कंट्री के में भी ना हो, ईरान के तो हैं। तो ईरान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे इन केस ईरान पे यूएस अटैक करता है। अब यूएस अटैक करेगा, बट अगर ईरान के इन ग्रुप्स ने एक्शन लिया तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शिपिंग लेन्स डिस्टर्ब करते हैं और ऑयल सप्लाईज को प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर रखने का मतलब है कि पहला तो कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई अ, ऐसा कदम नहीं उठाता। ऑब्वियसली हो सकता है कि शायद उन्हें लग रहा हो कि डर के ही बात बन जाए, मुझे नहीं लगता कि डर के बात बनेगी। लास्ट वीक जो उन लोगों ने जो कुछ कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि उन लोगों ने अटैक किया है, नॉट अटैक, उन लोगों ने प्रोटेस्टर्स को इतनी बुरी तरह मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग प्यार से मानेंगे। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूएस को भी पता होगा कि वो नहीं मानेंगे और फिर शायद कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, और ये मिलिटेंट ग्रुप्स भी सीन में हैं, इसलिए वो आया है। क्या पता नेक्स्ट, मतलब अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पता अगले 2 घंटे में क्या हो जाए। लेट्स सी क्या रहता है। खैर, सो ये मैं अल जजीरा का वेबसाइट है। ट्रम्प इनके हिसाब से कह रहे हैं कि ईरान शायद डील करना चाहता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई डील होने वाली ईरान के साथ, बट देखते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम आते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ट्रेड डील। तो इसमें एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग टैरिफ्स हटा रहे हैं फॉर यूरोपियन कंपनीज भी बहुत सारी चीज़ों पे टैरिफ्स हटाएंगी, और इससे दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। कुछ सेगमेंट्स हैं इंडिया के जिसपे इंडिया ने रिलैक्सेशन नहीं दिया यूरोप की कंपनीज को, जैसे फार्मर्स हैं और कुछ कुछ और सेक्टर्स हैं जो जिस पे देना भी नहीं चाहिए, तो उस पे नहीं दिया है। मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें यस। सो ये एक ग्राफ है हिंदुस्तान टाइम्स का। तो इसमें दिखा रखा है कि पहले कितना टैरिफ था, अब कितना टैरिफ है। सो ये एक बेटर चीज, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिखा रहा है कि किस किस एरिया में रिलैक्सेशंस होंगे, कौन सी चीज़ बेटर रहेगी। सो अच्छी बात है। एकदम से ये ट्रेड डील इम्प्लीमेंट नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगी, इवेंचुअली हो जाएगी। और फिर यूरोप और इंडिया की कंपनीज के लिए अच्छा तो है, स्पेशली जब यूएस में ट्रेड में प्रॉब्लम है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है।
और एक और चीज़, इस सब के बाद कनाडा भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कह रहे थे कि वो भी मार्च में विजिट करेंगे इंडिया को फॉर स्पेसिफिक ट्रेड डील। मोस्टली अभी कनाडा का सारा ट्रेड यूएस के साथ ही होता है, अब वहाँ पे तो प्रॉब्लम है। सो इस चक्कर में अब सब सब तो नहीं, बट कुछ पार्ट कहीं और भी जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम आ रहे हैं चाइना की तरफ। तो अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इनके किसी जनरल ने प्लॉट किया है यूएस और एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ चाइना की लीडरशिप को दबाने के लिए एंड मिलिट्री कूप के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं मान लूंगा कि ये लोग सच कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि चाइना से न्यूज़ बाहर आना बहुत मुश्किल है। ये तो सबको पता ही है कि चाइना में अगर कुछ होता है तो वो चाइना में ही रहता है। अब चाइना में सबसे बेस्ट तरीका, कोई भी कंट्री, नॉट सेइंग कि सिर्फ चाइना के साथ ऐसा हो रहा है, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए उसके टॉप के लीडर्स को ही टारगेट करती है। लेट्स सपोज उनके रिलेटिव्स कहीं और हैं, लेट्स सपोज अगर इनके रिलेटिव्स किसी और बाहर की कंट्री में हुए, यूएस में हुए, यूरोप में हुए, तो उस चीज़ से थोड़ा सा कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। अब जो चाइना की करंट लीडरशिप है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, शी जिनपिंग, इनको भी होगा प्रॉब्लम कि कोई मेरी कुर्सी ना ले ले। और वहाँ पे एक ही पार्टी रोल है, तो एक पार्टी में भी कुछ ग्रुप्स होंगे जो चाह रहे होंगे कि अब हमारी बारी आए, या फिर अब हमारी बारी आए, या कुछ भी होता है ऐसा। उसको कंट्रोल करने के लिए मोस्ट लाइकली ये हुआ है, जैसे कि बोल ही रहे हैं ये लोग, मिलिट्री कूप को प्रिवेंट करने के लिए ये सब किया गया है, एंड करप्शन चार्जेस, एंटी करप्शन क्रैकडाउन। करप्ट तो बहुत लोग होते हैं, बट यहाँ पे आई गेस प्रॉब्लम करप्शन से ज़्यादा उससे है कि कौन ओवरथ्रो कर सकता है पार्टी को। तो जो जो लोग ओवरथ्रो कर सकते होंगे वो हटेंगे, बट देखते हैं, क्या पता किस चीज़ में क्या सच्चाई हो, किस चीज़ में क्या सच्चाई ना हो। क्योंकि जब इतने ऊपर के लेवल पे बात होती है तो 100% सच कभी आएगा ही नहीं, हम लोग बस गैस मार सकते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे चाइना में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, बट लेट्स सपोज कि ये एक सिंपल करप्शन चार्ज है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेट्स सपोज, तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा मैटर दोबारा उठेगा नहीं। लेकिन अगर ये एक डीपर प्लॉट है तो 3-4 महीने बाद फिर उठेगा। नॉट ये स्पेसिफिक पर्सन, नॉट सेइंग कि ये सीन में रहेंगे या नहीं, बट इनके पीछे भी लोग होंगे, वो थोड़ी देर बाद फिर एक्शन में आएंगे, क्योंकि तब भी तो मामला गर्म है। पहले चीज़ों को ठंडा होना पड़ेगा, फिर वो देखेंगे कि हाँ जी भाई सब सेफ है, अब हम एक्शन ले सकते हैं, तो उसके बाद ये सब चीज़ें होंगी। मिलिट्री coup attempt thwarted against Xi Jinping in Beijing, ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। अब आते हैं हम राजस्थान पे। सो आज ये अभी थोड़े टाइम पहले की ही न्यूज़ है कि राजस्थान में 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं इस न्यूज़ में। ऑब्वियसली जो अक्यूज्ड हैं उनका नाम भी है स्क्रीन पे, काफ़ी एज हो गई है इनकी।
हरसौर विलेज से। तो अभी तो एक ही अरेस्ट है, बट आई थिंक इसमें और भी चीज़ें होंगी। और ये रिपब्लिक डे के बहुत पास है, पता नहीं क्या ही प्लान था लोगों का। और अमोनियम नाइट्रेट अभी रेड रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुए थे वो उसी से थे। एंड ये डॉक्टर नहीं है शायद। हम्म। खैर, आज के लिए न्यूज़ इतनी है। सो थैंक यू। कल मिलते हैं इस पे ऊपर फिर।